हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कोडवाल एकेडमी। आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं वो है आपका मेश वॉल। ओके, मेश वॉल बेसिकली होता क्या है ये हम लोग पहले जान लेते हैं कि मेश वॉल एक बाउंसिंग बॉल ही है। इसको मेश बॉल आपका नाम दिया गया है बिकॉज ये बॉल जो है ना वो बबल की तरह दिखते हैं। ओके, ये बॉल बेसिकली आपको किसकी तरह दिखते हैं? बबल्स की तरह, तो इसलिए इसका मेश बॉल है। बेसिकली ये वर्क कैसे करेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये वर्क कुछ इस तरह से करेगा, जैसे कि हमारे एक डिस्प्ले है, ठीक है। क्या है? ये मेरा डिस्प्ले है, ठीक है। इसमें हमको यहाँ पे मिड पॉइंट में, ये मिड पॉइंट है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का मिक्स पॉइंट, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हमको एक बॉल इधर से इस डायरेक्शन से आएगी, यहाँ पे टकराएगी, देन ये फिर अगेन इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। तो वही बाउंसिंग बॉल, ये होते रहेगा, ये प्रोसेस होते रहेगा जब तक हम कोई भी अपने सिस्टम का या लैपटॉप कंप्यूटर का की प्रेस नहीं करते, तब तक ये ऑपरेशन जो है ना वो कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक है। तो हमको करना क्या है, इसके लिए कोड करना है। कोड मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली इसमें हम लोगों ने क्या क्या यूज किया है, ठीक है। तो देखते हैं। कोड बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा समझना है कि यहाँ पे एक दो फंक्शन है जो मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में डिस्कस नहीं किया है, वही फंक्शन एंड मेथड्स को यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले हम लोग क्या किए कि यहाँ पे हेडर फाइल है, ठीक है। देन मेन मेथड, इतना तक तो क्लियर है सबको। देन क्या है, यहाँ पे जो ग्राफिक्स जो हेडर फाइल है उसमें जो हम लोग वेरिएबल्स यूज करते हैं वहाँ पे ही, यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया। देन हम लोग जो ये वाला वेरिएबल्स जो है जो हम लोग प्रोग्राम के अंदर यूज करने वाले हैं ये है, जिसमें आपका एक इंट आई है, एक्स है, वाई है, फ्लैग है, फोर है। तो यहाँ पे बेसिकली आई तो हम सब जानते हैं फोर लूप लेंगे इसके लिए है। देन एक्स एंड वाई जो हम लोग सर्किल में कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, इनिट ग्राफ। तो कोई इनिट ग्राफ तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी एक बार फिर से इस प्रोग्राम में डिस्कस कर देती हूँ कि इनिट ग्राफ होता क्या है। इनिट ग्राफ बेसिकली क्या होता है ना कि अभी तक जो भी प्रोग्राम हम लोग किए हैं डायरेक्ट टेक्स्ट मोड में किए, ग्राफिक्स मोड में बिल्कुल नहीं किए। तो जब ग्राफिक्स मोड में जब भी कोई प्रोग्राम करना होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट से मोड से स्विच करते हैं, कहाँ? ग्राफिक्स मोड में। और ग्राफिक्स मोड में आने के लिए उसके लिए तो कुछ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, तो वही फंक्शन है आपका इनिट ग्राफ। यहाँ पे होता है कि एड्रेस ऑफ ग्राफिक्स ड्राइवर्स, एड्रेस ऑफ ग्राफिक्स मोड एंड जो आपका पाथ है बीजीआई पाथ, उसका यहाँ पे हम लोग एड्रेस यहाँ पे पुट करते हैं। देन यहाँ पे क्या करना है आपको, मिड पोजीशन निकालना है, किसका? एक्स एंड वाई का। क्यों? तो यहाँ पे प्रोग्राम में देखो कि यहाँ पे ये मिड पोजीशन है, जो बॉल आएगी वहाँ मिड पोजीशन पे टकरा कर फिर ये बैक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना है ना, इस प्रोग्राम में एक मिड पोजीशन चाहिए, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे गेट मैक्स मेथड, ओके, या फंक्शन कह लो। तो गेट मैक्स जो है वो बेसिकली आपको क्या रिटर्न करेगा, तो गेट मैक्स जो है वो रिटर्न करता है आपका मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट इन करेंट ग्राफिक्स मोड एंड ड्राइवर्स। जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट, वो वैल्यू आपको रिटर्न करता है आपका गेट मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे गेट मैक्स किया एंड वाई इक्वल टू मैंने 20 से डिनोट किया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक और कंडीशन, यहाँ पे है वाइल। वाइल जो है नॉट के वी एच आई टी है ना, ग्राफिक्स यहाँ पे कुछ देखो, कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्क्रीन पे। कंट्रोल प्लस क्लिक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। तो यहाँ पे हमको ये मेथड यूज करना है। बेसिकली इस मेथड का क्या काम होता है, ये आपका डिटरमाइन करता है कि वेदर अ की इज प्रेस्ड और नॉट। ये बेसिकली डिटरमाइन किस लिए यूज करते हैं हम लोग, ये डिटरमाइन करता है कि जो की है कंप्यूटर का वो हमने प्रेस किया है या नहीं, ठीक है। इट टेक्स एनी पॉइंट, ठीक है। ये बेसिकली क्या कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई की प्रेस किया है, ठीक है, तो वो उसको डिनोट करेगा नॉन जीरो वैल्यू से। अगर की नहीं प्रेस हुआ है देन वो रहेगा, उसका वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया। देन हम लोग एक इफ स्टेटमेंट का यूज किए हैं, जहाँ पे y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू गेट मैक्स है, देन -20, ठीक है। उसके बाद फिर और यहाँ पे यूज करके हम लोगों ने क्या किया, y इज लेस देन इक्वल टू 20। देन यहाँ पे फ्लैग जो है वो इनिशियलाइज करता है नॉट फ्लैग से, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। देन हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे सेट कलर। सेट कलर बेसिकली यूज करते हैं कि ये चेंज करता है करंट ड्राइंग कलर को, जो हम लोग ड्राइंग कलर करते हैं ना उसको चेंज करता है। बेसिकली इसे डिफॉल्ट कलर इसका जो होता है वो आपका व्हाइट होता है। इच कलर जो होगा असाइन करेगा नंबर, लाइक ब्लैक इज 0, रेड इज 4। तो जितने भी जो कलर है वो जीरो वैल्यू, जो इंटीजर वैल्यू है ना सबका ऑलरेडी डिफाइंड है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इंटीजर वैल्यू आपको अगर किसी कलर का पता है तो आप वो भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं पता है देन आप उस कलर का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बट नेम जब भी मेंशन करना ना तो वो अपर केस में होना चाहिए, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे करते हैं सेट फिल स्टाइल। सेट फिल स्टाइल बेसिकली किस लिए है, सेट फिल स्टाइल
फंक्शन के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, सेट करते हैं जो करंट फिल पैटर्न होते हैं उसको, और जो फिल कलर, जो हम कलर को यूज करना चाहते हैं उसके अंदर फिल करना चाहते हैं, जो भी हमारे पास डायग्राम है उसमें, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग कलर डिफाइन करते हैं। ओके, देन हम लोग सर्कल का यूज किया। सर्कल फंक्शन में तो ऑलरेडी आपको पता है कि एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, देन वाई कोऑर्डिनेट होता है एंड रेडियस होता है। देन हम लोगों ने फ्लड फिल का यूज किया। फ्लड फिल इन सेंस किस लिए यूज करते हैं, फ्लड फिल हम लोग किस लिए यूज करते हैं कि ये यूज करते हैं फिल करने के लिए क्लोज्ड एरिया को, ठीक है, विथ करेंट फिल पैटर्न्स एंड फिल कलर की हेल्प से। ये टेक करता है एनी पॉइंट इनसाइड द क्लोज एरिया एंड कलर ऑफ द बाउंड्री एज इनपुट, और जो बाउंड्री का जो कलर होगा उसको एज इनपुट, मतलब वो बाउंड्री के अंदर ही इसको कलर करना है, उसको वो पता चल जाएगा। तो वो किससे पता चलेगा, तो वो आपका फ्लड फिल फंक्शन की हेल्प से पता चलता है, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने एक लिया है डिले फॉर 50 मिली सेकेंड। अगर हम मैं यहाँ पे 50 मिली सेकेंड ली हूँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पे 60-70। ये डिले बेसिकली क्यों यूज करते हैं, कोई बता सकता है? ये जो है ना यूज करते हैं सस्पेंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम फॉर अ एन मिली सेकेंड, मतलब ये प्रोग्राम जो है ना हमारे स्क्रीन पे इतनी सेकेंड तक चाहिए, इसी के लिए हम लोग ना डिले फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, एंड देन हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे क्लियर डिवाइस। क्लियर डिवाइस इज ऑल्सो न्यू फंक्शन विच आई यूज इन दिस प्रोग्राम ओनली। तो क्लियर डिवाइस क्या कह रहा है ना कि इट क्लियर द स्क्रीन एंड सेट पोजिशन टू 0 0 कोऑर्डिनेट, मतलब वो जो स्क्रीन पे पहले से जो भी कुछ बनाया हो उसको क्लियर कर देता है, फिर जो उसका पोजीशन होता है उसके कोऑर्डिनेट का वो 0 0 कर देता है, ठीक है। तो ये भी अभी हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग फ्लैग तो पता ही है कि ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू के लिए वेरिएबल्स यूज करते हैं। देन यहाँ पे क्या कह रहा है ना, y इक्वल टू वाई प्लस 5। देन एल्स में क्या कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट जो है वो इक्वल टू है y माइनस 5 की, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये कहना चाहता है ना कि अगर हम एक प्रोग्राम बनाए, ठीक है, इसमें एक कलर बॉल का कलर लिए येलो, ठीक है, जो कि ड्रॉ कर दिए हम अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। उसका सेंटर क्या हो गया, एक्स एंड वाई, उसका इनिशियल सेंटर क्या है, एक्स एंड वाई। देन उसका बॉल को हम ना इरेज कर दिए, इरेज कर दिए। अब हमको वो बॉल को इरेज करना है तो उसके लिए हम लोग ने क्लियर डिवाइस फंक्शन का यूज किया, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, फिर से वो बॉल को ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम लोग सेंटर जो है ना इस टाइम बढ़ा देंगे। सेंटर बढ़ाने का सेंस क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक बॉल बनाया है जो येलो कलर का है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई है यहाँ पे, ठीक है। अब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है, ओके, जो भी हमने इसका वैल्यू पुट किया है वो इनिशियल वैल्यू। उसके बाद क्या कहता है ना कि अब हमको यहाँ पे बॉल ना चाह के ना यहाँ पे बाउंस करके यहाँ पे बॉल हमको चाहिए, तो इसके लिए क्या क्या क्लियर डिवाइस की हेल्प से क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये वाला को पहले वाला जो है उसको बॉल को मिटाकर देन उसका कोऑर्डिनेट बढ़ाकर, ठीक है, जैसे कि एक्स कॉमा वाई प्लस 5 एंड एक्स कॉमा वाई माइनस 5। तो यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है प्रोग्राम के अंदर, देखो एक प्लस के लिए है और एक माइनस के लिए इफ स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये जो प्लस के लिए है ये डिनोट करता है कि जो बॉल का जो मूविंग होगा वो डिपेंड करता है अपवर्ड में, ठीक है, और जो माइनस मतलब ये डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। तो ये डिसाइड होगा, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि बॉल जो है वो किस तरह किस डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो अप डाउन अप में कर सकता है या फिर वो डाउन में करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया ना, y प्लस 5 किया एंड एल्स में y माइनस 5 कर दिया, क्योंकि सर्टेन पता नहीं है ना कि किस डायरेक्शन में वो करेगा। तो या तो ये अगर होगा तो अगर अप में करेगा देन ये फॉलो करेगा, अदरवाइज ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसीलिए है और डिपेंडिंग ऑन वेदर द बॉल इज मूविंग अप और डाउन, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने इतना तक समझ लिया है। देन अब कुछ नहीं है, जो हम लोग करते हैं इनिट ग्राफ किया था फंक्शन यूज, तो उसको हम लोग क्या करेंगे ना, जब हम लोग का ग्राफिक्स मोड का काम खत्म हो जाता है देन हम लोग क्या उसको करते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं। देन हम लोग रिटर्न 0 किए एंड अब कुछ करना नहीं है, प्रोग्राम ऑलरेडी सेव है ना, एक बार सेव कर लेते हैं, सेव ऑलरेडी सेव है। देन हम लोग क्या करेंगे ना, इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। कंपाइल एंड रन किया, अब आउटपुट देख लेते हैं क्या ये चल रहा है। देखो ये बॉल है, एकदम सेंटर में आया, देन यहाँ पे टकरा के फिर ये वापस जा रहा है। वापस जाने के केस में y प्लस 5 हो जाएगा, नीचे आने की तरफ में y माइनस 5 हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब है इसका बाउंसिंग बॉल का, ठीक है। तो ये तब तक आपके स्क्रीन पे चलता रहेगा ना जब तक आप कोई की प्रेस कर नहीं देते हो, एग्जिट नहीं करते हो तब तक। तो ये है बाउंसिंग बॉल प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, और कोड मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।